पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सियासी बहरान का शिकार है। अहम सवाल यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान को इस बहरान से कौन निकालेगा? क्या पाकिस्तान की हुकूमत, अपोजिशन पार्टियां या पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट? अब इसको अगर हम तफसील से जानने की कोशिश करें तो पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं वो अपने कानून और आइन में जो उनको इख्तियारात दिए गए हैं उनसे तजावज़ करके किसी दूसरे इदारे के इख्तियारात हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान का कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो अपने मुतय्यन करदा इख्तियारात में रह के काम कर रहा हो। इसी तरह से जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं वो इस हद तक कमज़ोर हो चुकी हैं कि उन सियासी पार्टियों के अंदर भी जमहूरियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी जमहूरियत जो है वो मुसलसल कमज़ोर होती चली जा रही है। हत्ता कि आज जमहूरियत का ये आलम है कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो फार्म 47 के मुताबिक बनाई गई है, यानी कि इस हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है और ये अवाम के वोटों से मुंतखब होकर लोग नहीं आए हुए हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से और कितने बदतरीन सियासी बहरान में से गुजर रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद माली मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे फिर सवाल वही है कि पाकिस्तान को कौन इस बहरान से निकालेगा? तो इसका जवाब बहुत सादा सा है कि तमाम मुल्क के जो इदारे हैं वो कानून और आइन में जो उनके मुतय्यद करदा इख्तियारात हैं उनके मुताबिक अगर काम करेंगे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, और इसी तरह से जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, जो भी बड़ी सियासी जमातें हैं या छोटी जमातें हैं, वो अपने अंदर अगर जमहूरियत को फैलने और फूलने का मौका नहीं देंगी तो पाकिस्तान की जमहूरियत किसी सूरत भी काबिल कबूल और काबिल तकलीद नहीं। जब पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टी में रहते हुए जमहूरी पार्टियां बन जाएंगी और जमहूरियत या इलेक्शन करवा के अपनी पार्टी में लीडरशिप को ऊपर आने देंगे, तो फिर हमारे पास नेचुरल या कुदरती लीडरशिप जो है वो ऊपर आएगी। अभी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो भी मारूसियत में तब्दील होती चली जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी मुसलसल मसूद मारूसियत का शिकार है। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मारूसियत का शिकार है। इसी तरह से बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की कुछ जमातें जो हैं वो भी इसी तरह से मारूसी बनती चली जा रही हैं। तो अगर आप मारूसियत को ही आगे लेके जाएंगे तो फिर जमहूरियत किसी सूरत भी फैलेगी ना फूलेगी। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो करप्शन है उसका खात्मा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इसी तरह से करप्शन करती रहेगी तो फिर किसी सूरत भी पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकेगी। अगर पाकिस्तान इसी तरह से सियासी और माशी बहरान का शिकार होता चला जाएगा, तो अगर हमको इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने काम करना है तो फिर हमें अभी से, वक्त अभी है, इसके बाद शायद देर हो जाए, कि हम अभी मेहनत करें, कोशिश करें ताकि पाकिस्तान के तमाम अदारों को मजबूत किया जा सके, पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत किया जा सके, पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है उसके तकद्दस को पामाल ना किया जाए और उसको मजबूत किया जाए। तभी मुमकिन है कि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि जिससे पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े और पाकिस्तान की मुश्किलात कम हो, पाकिस्तान की अवाम का एतमाद हुकूमत पे हो तभी, पाकिस्तान के अवाम का एतमाद अदारों पे हो तभी, और पाकिस्तान की अवाम का एतमाद अदलिया पे हो तभी मुल्क जो है वो तरक्की करते हैं। अगर कोई एक भी फरीक काम नहीं करेगा या अवाम एतमाद नहीं करेगी तो पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब कभी भी शर्मिंदा तबीर नहीं हो सकता।